इस पर विश्वास कम था। हाँ, दिल्ली में मथुरा आ सकते होंगे। जल पर उनका प्रभाव असीम था। उनके चेले भी देश विदेशों में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। ये तो वह आसन, प्राणायाम तथा उनकी अनेक शारीरिक कसरतों के उस्ताद माने जाते थे। परंतु तैरना तो उनके लिए वैसा ही था जैसे मच्छर के लिए मछली में घुस जाना। मैंने उन्हीं से तैरना सीखने का निश्चय किया। मैं उनसे मिला। उन्होंने तैरना सिखाने के मेरे प्रस्ताव का स्वागत किया। 5 मिनट तैरने के लाभों पर भाषण भी दिया। 2 अवसरों पर मुझे जान पड़ा कि भाषण की बीमारी बहुत व्यापक है, रक्तचाप रोग के समान है। मैं समझ गया कि संसार के सारे रोग दूर हो सकते हैं, देशों की आपसी लड़ाई बंद हो सकती है, चंद्रमा पर धान की खेती हो सकती है, किंतु भाषण देना बंद नहीं हो सकता। भाषण में उन्होंने तैरने के जितने लाभ बताए उतने किसी विटामिन से संभव नहीं, ना किसी इंजेक्शन से, ना मंत्र से। उन्होंने कुछ लेना स्वीकार नहीं किया। तैरने की शिक्षा में उनका एकमात्र उद्देश्य देश की सेवा थी। युवकों को देश सेवा के योग्य बनाना था। शांति में, युद्ध में, यात्रा में, प्रेम में तैरने का महत्व ही नहीं, उपयोगिता भी थी, जिसकी सूची यहाँ देना आवश्यक नहीं है। शनिवार का दिन था, मई का महीना और 5 बजे संध्या का समय। गंगा के तट पर पहुंचा। मेरे भावी गुरु वहां उपस्थित थे और भी 2-3 शिष्य, जिन्हें तैरकी कला में पारंगत होना था। वहां जांघिया पहले घाट पर मौजूद थे। जानकारी के लिए बता देना आवश्यक है कि वाराणसी में गंगा के किनारे सड़क से जल तक पत्थर की सीढ़ियाँ बनी है, जैसे पुराने ज़माने में रोम में थिएटर होते थे। मंच के चारों ओर सीढ़ियाँ बनी रहती थी, जिन पर साधारण लोग बैठकर तमाशा देखते थे। पानी के ऊपर सीढ़ियों पर बैठकर लोग मालिश कराते थे, हजामत बनवाते थे। सवेरे 12 महीने और गर्मी के दिनों में संध्या को भी यहाँ युवक और युवती, बालक और बालिका, वृद्ध और वृद्धा एकमात्र रहते थे। वाराणसी में इसका वही महत्व है जो कलकत्ता में चौरंगी का, मुंबई में चौपाटी का, लखनऊ में हजरतगंज का और दिल्ली में कनॉट सर्कस का। इसी स्थान पर मुझे तैरना सीखना था। मेरे गुरुजी ने कहा, यहाँ पुनः एक भाषण दिया जो भगवान की दया से छोटा था। उन्होंने तैरना सीखने में अभ्यास और स्टाइल पर जोर दिया। बोले, जो महत्व सरकार के यहाँ फाइल का, शरीर में बाइल का, उससे अधिक तैरने में स्टाइल का। इतना कहने के बाद उन्होंने आज्ञा दी, पानी में उतरिए। मुझे उस समय जल से भी भय लगने लगा, किंतु मैंने साहस बटोरा और पानी में उतर गया। मेरी गति से, मेरे हाव भाव से, मेरे चेहरे की भाव भंगी से लोगों को यह जान पड़ा होगा कि मेरे मन में भय अटखेलियाँ कर रहा है, क्योंकि सभी की आंखें मेरी और इस प्रकार देख रही थी मानो मनुष्य नहीं, कोई चिड़ियाघर का निवासी तैरने जा रहा है। एक के बाद एक मेरे पाँव पानी में धंसे। मैं उतरता गया। सामने गंगा का जल फैला हुआ था, जैसे स्फटिक का विशाल पर्दा बिछा हो। दाहिने और बाएं पानी मंद गति से धारा बहती चली जा रही थी, जैसे कोई विशाल अजगर रेंग रहा हो। मैंने देखा, पश्चिम में सूर्य मुझे पर मुस्कुरा रहा है। इधर उधर लोग
उत्सुकता से देख रहे थे कि कोई नया खेल होने वाला है। इधर मेरा हाल तो बुरा ही था। सुनने और देखने की शक्ति ही जैसे समाप्त हो गई थी। उसी समय मुझे गुरुजी का स्वर सुनाई दिया, चिंता ना करो, गंगा परम पावनी है, इसमें जो डूबता है वह सीधा स्वर्ग जाता है। अब तो मेरा विवेक भी गायब हो गया। गुरुजी मुझे हाथ पैर चलाना सिखा रहे थे और मैं सदैव स्वर्ग जा रहा था, परंतु मरता कि क्या न करता। मैं फटाफट हाथ पैर मारने लगा। गुरुजी ने मुझे थोड़ा और धक्का दे दिया और मैं 5-6 हाथ पानी में आगे चला गया। अब तक मैं खंबे की तरह खड़ा था, अब शातिर की तरह लेट गया। हाथ तो चल ही रहे थे, कभी एक हाथ उठता कभी दूसरा, फिर पानी के अंदर जाने लगा। जैसे टारपीडो लगने पर जहाज जल समाधि लेने लगता है। मेरी आंखों के आगे लाल सागर लहरा रहा था। जान पड़ता था गंगा छोड़कर रेड सी में आ गया हूँ। सागर में डूबकर जैसे मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हो गए थे। गंगा जल का कितना सेवन कर गया यह तो याद ही नहीं, परंतु ना जाने कैसे मेरा सिर पानी के ऊपर निकल आया। पानी भी पेट में गया था। ऊपर से हवा भी लगा कि सचमुच मर तो नहीं गया हूँ, पर मरने वाला हूँ। तभी मुझे गुरुजी ने घाट की ओर देखा और धक्का दिया मुझे, पर मुझसे भी पानी में डूबने से घाट पर आकर मरना अच्छा लगा। हाथ पैर तो चला ही रहा था, मरता क्या न करता। इसी बीच था कि सीढ़ी आ गई। गुरुजी ने कहा, खड़े हो जाओ। ऐसा जान पड़ता है 4 घंटे कथक नृत्य करके आया हूँ। अब मैं घाट पर था। आँख कान मुँह तथा सारे शरीर से पानी टपक रहा था, माने स्पंज की मूर्ति किसी ने खड़ी कर दी है और उसे कोई दबा रहा हो। गुरुजी ने कहा, लो तैरना आ गया।